इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो है फिलहाल अंकगणित और आंकड़ों के गणित पर निर्भर करने लगा है। हालांकि क्यों मैच करवाया गया यार, इतना बढ़िया मैच था श्रीलंका के अंदर। अगर आपको पता है कि यार वेदर कंडीशन इतनी खराब है, श्रीलंका में जो ग्राउंड स्टाफ है यार वो कितनी मेहनत कर रहा है। पाकिस्तान ने कुछ खिलाड़ियों की तस्वीरें भी निकल कर आई जो ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे और दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। लेकिन फिर सवाल वही कि क्या होगा, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो फिलहाल कहानी यह है कि एक रिजर्व डे हमारे पास है और अगर इस मैच का नतीजा निकलना है तो 20 ओवर का मैच होना होगा। अब आज जो एक्सपर्ट्स की तरफ से जानकारियां निकल कर आई हैं उसके मुताबिक मैच को चाहते हैं ये लोग आज खत्म कर दें। उसमें क्या है कि पाकिस्तान को कम से कम 20 ओवर बैटिंग करनी होगी अगर ये मैच खत्म करना है। अभी जो स्कोर है इस हिसाब से अगर डकवर्थ लुइस लगता है और पाकिस्तान को बैटिंग मिलती है तो फिर पाकिस्तान को 20 ओवर में 181 रन बनाने होंगे जो कहा जा रहा है। अगर 20 ओवर भी खेलना आज पॉसिबल नहीं होता है तो फिर रिजर्व डे जो है वो भूमिका में आ जाएगा और वहां पर जहां इंडिया ने जहां पर मैच छोड़ा है वहीं से मैच बढ़ने लग जाएगा। अब ये कहा जा रहा है और ऐसा सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि 5:30 पर बारिश जब रुकी तो हमारी धड़कनें बढ़ी कि शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर 5:57 पर जब कवर्स हटाए गए तो बारिश के फिर संकेत दिखे और 6:02 बारिश आई और इस बार कुछ ज्यादा हैवी आई, इतनी हैवी आई कि पूरा ग्राउंड जो है वो पानी पानी हो गया। लेकिन ग्राउंड स्टाफ काफी स्ट्रांग है, मेहनत कर रहा है, देखते हैं। हालांकि इंडिया के हिसाब से मैच बढ़िया चल रहा था यार, मतलब रोहित और शुभमन आउट हुए लेकिन काफी स्ट्रांग पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप से ज्यादा पिछले वीडियो में लोग कहते हैं आप बहुत खुश हैं, मैं खुश था यार वो मैसेज देने को लेकर। बीते कुछ सालों में हमने इंडिया पाकिस्तान के जब मैचेस देखे तो वहां इंडिया का एक ढुलमुल रवैया देखा हमने, लेकिन इस बार एक बोल्ड स्टेटमेंट था। और जब आप स्टेटमेंट देते हो तो जो अंदर बैठा प्लेयर है उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। जैसे केएल राहुल जब बल्लेबाजी करने आए तो उनका एटीट्यूड अलग था और राहुल ने भी आते एक रिकॉर्ड बनाया। आज उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 2000 रन पूरे कर लिए, 5 सेंचुरी है, 13 अर्धशतक है, 45 प्लस का एवरेज ओवरऑल है और मिडिल ऑर्डर में तो 50 प्लस एवरेज है, केवल 53 मैचेस खेले। सो नंबर 5 के हिसाब से एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही। रोहित शर्मा ने भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। रोहित शर्मा के नाम फिलहाल सबसे ज्यादा अर्धशतक हो गए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में अकेले उन्होंने 5 अर्धशतक मारे हैं और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ कितने बड़े खिलाड़ी हैं। कई बार उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है। एक उनका स्टेटमेंट वायरल हुआ था जहां पर उन्होंने कहा था कि यार किसी ने पूछा पाकिस्तान की बैटिंग खराब चल रही है, क्या एडवाइस देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा यार पाकिस्तान का कोच बनूंगा मैं तो उस दिन एडवाइस दूंगा। उसके बाद से थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, कई बार लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने शादाब खान को खेला है, मतलब वो डरावना था किसी भी बॉलर के लिए। आप फुल टॉस से सीधे बाउंड्री पार, आप पटक रहे सीधे पार। शादाब एक्चुअली आज पीछे हो गए थे, वो तो बाबर ने बैक किया, एक ओवर और दिया और वहां विकेट मिला। और हिटमैन से लेकर शुभमन का भी आज शानदार रहा, थोड़ी किस्मत भी साथ थी, ऐसा नहीं है। लेकिन शाहीन के ओवर रुकवा देना, शाहीन दोबारा ओवर करने तब आए जब आपके क्या नाम है इनका, विराट कोहली बल्लेबाजी करने। उसके पहले शाहीन ने एक लंबा पॉज लिया था, एक लंबा टाइम लिया था जिसमें शाहीन बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे। सो वो काफी इंटरेस्टिंग था कि कैसे आप एक स्टेटमेंट देते हैं और आपका मेन बॉलर जो है उसे ओवर रोक लिया था। केवल नसीम ऐसे थे जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। उनकी गेंदबाजी देख के लग रहा था कि मैच टफ है, बहुत भयंकर गेंदबाजी कर रहे थे और बिल्कुल वो अनप्लेबल थे। टेक्निकली उनको मिलना चाहिए था विकेट शुभमन का, लेकिन कमाल की गेंदबाजी नसीम। बाकी सब तो एवरेज चल रहे थे। हारिस ओके थे, एक दो बाउंसर अच्छी मारी बट उसमें भी रोहित ने 2 शॉट मारे। शाहीन को तो बढ़िया पिटाई हुई। शाहीन के खिलाफ रोहित ने पहले ओवर में छक्का मारा, मतलब वो इतिहास है कि अब तक किसी ने शाहीन को नहीं मारा था। सो फर्स्ट ओवर का शाहीन शाह अफरीदी का जो हवा था वो आज थोड़ा सा कम हुआ और शायद शाहीन भी अगली बार ज्यादा तैयार होकर आएंगे। इस बार रोहित का माइंडसेट अच्छा था। लेकिन फिलहाल सुपर स्टेज अगर 4 की बात की जाए तो पाकिस्तान 2 अंकों के साथ टॉप पर है, इंडिया 0 मैच, क्योंकि तो पहला मैच है तो उनके 0 हैं बट वो 3rd पर है। बांग्लादेश लगभग बाहर हो चुकी है और श्रीलंका के 1 पॉइंट हैं, जिसमें एक मैच में 1 जीते हैं, वो 2 पॉइंट उनके पास हैं। इन 3 टीमों में से कोई 2 टीमें जो हैं वो जाने वाली। तो हम आपको समझाते हैं कि अगर ये बारिश से मैच रद्द हो गया तो फिर क्या कहानी होगी, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, कौन कैसे फाइनल में जाएगा, हम आपको समझाते हैं। तो देखो जी, सबसे आसान कहानी है कि अगर पाकिस्तान जीता तो पाकिस्तान सीधे पहुंच जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को जाने के लिए कम से कम 20 ओवर खेलना पड़ेगा, चाहे आज या फिर कल खेलना पड़ेगा, तभी जाकर वो जाएंगे। अगर नहीं होता है तो फिर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर पाकिस्तान जीता तो फाइनल में उसकी जगह पक्की है। श्रीलंका और इंडिया में से फिर कोई एक टीम है जो आगे जाएगी। अगर पाकिस्तान भारत से हार जाता है तो भी उसके 2 पॉइंट होंगे। इंडिया अगर बहुत बम्पर जीतती तो इंडिया टॉप पर चली जाएगी। फिर श्रीलंका से जो मैच है पाकिस्तान का, वो श्रीलंका
को हराना होगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अगर हराती है तो 4 पॉइंट था तो पहुंच जाएगी। फिर इंडिया श्रीलंका का मैच होगा, उसमें देखने वाली बात होगी कौन जीतता है उसके नतीजे पर। लेकिन अगर ये मैच रद्द हो जाता है तो दोनों टीमों को 1 पॉइंट मिलेगा, पाकिस्तान टीम जो है 3 पॉइंट से चली जाएगी और इंडिया के पास 1 पॉइंट होगा। फिर इंडिया को श्रीलंका को हराना पड़ेगा ताकि श्रीलंका को भी हरा दे, बांग्लादेश को भी, तो हमारे पास ठीक ठाक पॉइंट होंगे और हम आसानी से यहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर भारत जीत जाती है इस मैच में तो फिर इंडिया टेबल टॉप में टॉप पर चला जाएगा और उसके बाद फिर थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे कि इंडिया के पास 2 पॉइंट हो गए, श्रीलंका के पास 2 पॉइंट है, पाकिस्तान के पास 2 पॉइंट है। फिर दोनों को निर्भर होना पड़ेगा कि जो श्रीलंका से मैचेस हैं वो जीते ताकि वो फाइनल में जगह पक्की बनाए। अगर श्रीलंका ने हरा दिया किसी को तो श्रीलंका के आने के चांसेस भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की चांसेस हैं। अगर पाकिस्तान का मैच आज रद्द होता है या पाकिस्तान आज हार जाती है या जीत जाती है तो पाकिस्तान उस सिचुएशन में टॉप पर पहुंच जाएगी और पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है। तो ये एक मूलतः कहानी है, लेकिन देखते हैं। लेकिन यार मैनेजमेंट को लेकर सवाल मेरे मन में, क्या जरूरत थी यहां मैच कराने की? यार मजा